राधे राधे दोस्तों, ये देखिए हमने क्या क्या बनाया है। हमने बना लिया है, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को। मैं तो एक हाउसवाइफ़ हूँ, फिर भी कोई मेरे वीडियो को ना तो लाइक करता, ना तो सब्सक्राइब करता, ना तो शेयर करता है। वैसे कोई बात नहीं, मेरा जो काम है वो तो हमें करना ही है। ये हमने बनाया है पनीर मंचूरियन। पनीर मंचूरियन जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था देखने में, खाने में भी उतना ही अच्छा था। ये देखिए कितने आसानी से टूट जाता है ये पनीर मंचूरियन। हमने बहुत ईज़ी तरीके से आसानी से इसको बना लिया है। इसके बाद हमने बना लिया है बहुत ही अच्छा दिखने वाला फ्राइड राइस, जो कि दिखने में जितना अच्छा था खाने में उतना ही ज़्यादा अच्छा था। बनाना इसे बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। उसके साथ हमने बना लिया है बटर गार्लिक नान, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था खाने में, हमारे बच्चों को बहुत ही पसंद है। सबसे पहले हम इन सबको बनाने से सबसे पहले हमने बासमती चावल 2 कप ले लिया था, उसको हम पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दिए थे। इसके बाद हमने ले लिया था गाजर, कैप्सिकम और प्याज। इन सब तीनों को हमने कद्दूकस कर लिया था। हमारे पास चॉपर ख़राब हो गया था, इसलिए हमने इन सबको कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करके भी आप बहुत अच्छे से मंचूरियन इसका बना सकते हैं। मैं बनाने वाली हूँ पनीर मंचूरियन, तो पनीर मंचूरियन में भी ये सब तो डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए हमने सारे सब्जी को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद हमने इसका पानी निकाल दिया है। पानी निकालने के बाद हमने इसमें आधा किलो पनीर रख दिया। ये चावल हमने धुल करके 15 मिनट भिगोने के बाद फिर इस चावल को हम बनाएंगे। और पनीर मंचूरियन में हमने डाल दिया आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, इसमें डाल दिया आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर ना लेना उस, क्योंकि वो घर में कुटना ज़्यादा अच्छा बनता है। उसके बाद हमने डाल दिया आधा चम्मच नमक। इन सबको हम बहुत ही अच्छे से मैश कर लेंगे। हाथों से मैश करना जरूरी, क्योंकि तभी ये पनीर बहुत ही अच्छे से मैश होता है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। इसके बाद देखिए हमने ले लिया 2 बड़े चम्मच मैदा, और क्योंकि हमारे पास कॉर्नफ्लोर का आटा नहीं था, इसलिए हमने मैदा ही डाल करके काम चला लिया। हाउस वाइफ इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर एक सामान बाहर से खरीदने के बाद ही मैं बनाऊँ। देखिए हमने कितने अच्छे से मैश करके फिर हम इसको हाथों में गोला गोला बना करके हम चेक करते हैं कि ये गोला बन पाना रहा है कि नहीं। इसके बाद हम देखिए गर्म मेरा पानी उबलने लगा, तो उसके बाद हमने चावल डाल दिए। चावल तो सबको बनाने आता ही होगा। फिर हमने एक बॉल को फ्राई करके पहले चेक किया कि हमारा बॉल टूट तो नहीं रहा है। उसके बाद हमने सारे बॉल को, मंचूरियन बॉल को फ्राई कर लिया। देखिए हमारे सारे बॉल बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन करके तैयार हो गए थे। इसके बाद हमने मॉक को चूल्हे पर चढ़ा दिया। मॉक को बहुत ज़्यादा गर्म होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि चाइनीज़ भोजन के बनाने के लिए हमें मॉक को बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ा। इसके लिए हमने डाल दिया कटा हुआ लहसुन। इसके बाद डाल दिया हमने हरा मिर्च। इसके बाद मैं थोड़ा सा लाल हो जाने के बाद फिर मैं इसके बाद डाल दूँगी इसमें प्याज और छोटे छोटे शिमला मिर्च। मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर मंचूरियन के लिए ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। देखिए हम इसको 1 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा सॉटे नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सॉटे कर लेंगे तो ये क्रंची नहीं रहेगी। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी डालने के बाद फिर मैं इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल दिया है। कुटी हुई काली मिर्च डालने के बाद फिर हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है। उसके बाद डाल दिया 2 चम्मच टोमेटो सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस, और फिर इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिला दिया है। मिलाने के बाद फिर हम ये इसको पानी को हम खौलने देते हैं। जब ये पानी बहुत ही अच्छे से खौलेगा, उसके बाद फिर मैं इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालूंगी जिसको से कि आपका पनीर मंचूरियन बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार होता है। देखिए 1 चम्मच से मैं पनीर मंचूरियन का पैकेट का मसाला खरीद लिया था, वो मैं 1 चम्मच से डालती जा रही हूँ, दूसरे चम्मच से मैं हिलाती जा रही हूँ। और आपको यहाँ पर नमक का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना। आप नमक, तो मैं कहूँगी कि नमक देखिए खौलने के बाद फिर हमने क्या किया कि सारे बॉल को हम धीरे धीरे डाल दें, क्योंकि अगर गट्ठर डाल देंगे तो हमारे सारे बॉल टूट जाएंगे। नमक आप हमेशा जितना भी डालते हैं इन सब चीज़ों में, उसमें जस्ट आधा ही डालेगा, क्योंकि सारी चीज़ में हमारे नमक पड़े हुए हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस। फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें मॉक को इतना ज़्यादा गर्म करना है कि तेल डालते ही उसमें से धुआं निकलने लगे, तभी आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का फ्राइड राइस खाने को मिल जाएगा। देखिए हमारा मॉक इतना ज़्यादा गर्म हो गया है कि तेल जैसे हमने डाला उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लगा। फिर हमने 2 चम्मच तेल डालने के बाद हमने इसमें डाल दिया है कटा हुआ लहसुन। कटा हुआ लहसुन 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा हम उसको सॉटे कर लेंगे। उसके बाद हमने डाल दिया है सबसे पहले कटा हुआ गाजर। गाजर थोड़ा पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने उसको 1 मिनट तक सबसे पहले सॉटे कर लिया। उसके बाद हमने डाल दिया है बीन्स, शिमला मिर्च और हरा मिर्च। इन सब तीनों को हमने कम से कम 2 मिनट तक सॉटे कर किया था, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़ा खा नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा कच्चा कच्चा, लेकिन इतना ही सॉटे किया जिससे ये बहुत ज़्यादा क्रंची रहे। यहाँ भी हमने देखिए खरीदा था फ्राइड राइस का मसाला, वो हमने आधा पैकेट डाल दिया। इसके बाद हमने चावल को यहाँ पर डाल दिया। ये चावल जो है ठंडा होना चाहिए, तभी फ्राइड राइस आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। और फ्राइड चावल डालने के बाद आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से चावल को मिलाना है। देखिए हमारा, और हमने थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा भी डाल दिया था। हमारा फ्राइड राइस बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया है घी, उसके बाद हमने लिया है कुटा हुआ लहसुन और कुटा हुआ हरा मिर्च। इससे मैं बनाऊंगी नान, और इससे मैं बनाऊंगी लच्छा पराठा, जिसका कि टेस्ट फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है बनाने में। हमने सबसे पहले ले लिया है आटे की लोई, और ये इस आटे को बनाने के लिए हमने, डो को बनाने के लिए हमने 2 कप आटा लिया और 1 कप लिया था मैदा। इसको हमने अच्छे से गूंथ करके 1 घंटा पहले रख लिया था। इसके बाद देखिए हमने एक लंबी सी रोटी बना ली बड़ी सी। उसके अंदर हमने जो ये लहसुन और लिया था कूट करके, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर हम इस तरीके से मोड़ मोड़ करके लच्छा पराठा बनाते हैं। इससे हमारा लच्छा बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हो जाता है, और बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हो जाता है, और खाने में बड़ा ही क्रिस्पी और बड़ा ही डिलीशियस होता है।
देखिए इस तरह से हम इसे मोड़ लेंगे, मोड़ने के बाद हम इसको दबा देंगे, दबाने के बाद हम इसको चाकू से 2 कट लगा लेते हैं। 2 कट लगाने के बाद फिर हम इसको ऐसे फैला करके फिर दबा करके हम इसका लच्छा पराठा बनाते हैं। इससे लच्छा पराठा बड़ा ही अच्छा बन कर के मेरा तैयार हो गया था। देखिए लच्छा पराठा हमारा बन कर के तैयार हो गया है। इसको हमने तवे पर डाल दिया है और फिर दोनों साइड से हम सेक करके अब इसमें हल्का-हल्का घी लगा करके हम इसको थोड़ा लाल होने तक दबा-दबा करके सेक लेते हैं फिर, और हम फिर इसको खाने के लिए दे देते हैं। इसके बाद अब हमारे बच्चों ने डिमांड किया है कि मम्मा मैं खाऊँगा गार्लिक नान, मैं लच्छा पराठा नहीं खाऊँगा, तो हम यहाँ पे गार्लिक नान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए अब हमने इसमें को क्या है कि थोड़ा-सा लोई बनाने के बाद फिर हम इसको आटे को फैला लिया है। एक साइड में हमने लगा लिया है पानी, फिर ये हम इसको तवे पर रख लेंगे। तवे पे रखने के बाद फिर हम ऊपर साइड में हम इस पे वही जो गार्लिक और मिर्ची का जो घोल हमने बटर में डाल करके तैयार किया था घी में, उसको हम ऊपर से लगा लेंगे। ये हमारे बच्चों को खाना था, इसलिए हमने इसमें बहुत ही थोड़ा-थोड़ा लगाया है। जब आपको अगर बड़ों को खिलाना है तो आप इसमें बहुत ढेर सारा लगा करके तैयार कर लीजिएगा। देखिए हमने कैसे चारों तरफ फैला-फैला करके थोड़ी मात्रा में ही लगा लिया है। आप चाहें तो इसमें और भी ज़्यादा लगा सकते हैं। फिर एक साइड से जब थोड़ा लगे कि हमें दूसरे साइड का पक गया है, तो ऊपर के साइड को हमें ऐसे तवे को उल्टे कर करके हमें चूल्हे पर पका लेना है। इससे हमारा गार्लिक नान जो है बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो जाता है और खाने में भी उतना ही अच्छा, उतना ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। ये देखिए मेरा कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा मेरा गार्लिक नान बन करके तैयार हो गया है। फिर हम इसको चाकू के माध्यम से नीचे से खोद-खोद करके फिर हम इसको बाहर निकाल देते हैं और फिर हम इसको 2 पार्ट में काट देते हैं और काटने के बाद फिर हम इसको सबको खाने के लिए दे देते हैं। ये हमारा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बन कर के तैयार हो गया था गार्लिक नान, और बहुत ही डिलीशियस था खाने में, एकदम होटल जैसा खाने में बिल्कुल बना हुआ था। अब इसके बाद देखिए हमारा कितना ढेर सारा मंचूरियन बन कर के तैयार हो गया है। जैसे-जैसे ठंडा होते गया वैसे-वैसे ये गाढ़ा भी होते गया, इसलिए थोड़ा-सा हमें अच्छा खासा ग्रेवी वाला चाहिए था, इसलिए हमने ग्रेवी वाला बना लिया। ये देखिए हमारा फ्राइड राइस है, जो कि दिखने में एकदम होटल जैसा ही लग रहा है और खाने में भी उतना ही ज़्यादा लाजवाब, उतना ही ज़्यादा अच्छा था। और फिर इसके बाद हमने बना लिया था गार्लिक नान। ये तो आपने देखा ही, आप सबको खिलाइए, बनाइए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। थैंक